हेलो एवरीवन। सो गाइस, जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उन सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे, इंजीनियर्स अड्डा पे। मेरा नाम है रजत। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं आप सभी से एसएससी जेई एग्जामिनेशन जो आपका अभी रिसेंटली हुआ है सीबीटी 1, उसके बारे में, और उसके साथ साथ में इसके बाद कौन सी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है जिसको आप अपनी प्रिपरेशन के दम पे वहां सिलेक्शन ले सकते हो, क्लियर कर सकते हो एग्जामिनेशन, उसकी बात करूंगा। गाइस, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन के बारे में आप लोगों से, बहुत सारे बच्चों से बात हुई, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, बहुत सारे बच्चों से पर्सनली मैंने कांटेक्ट किया और ये पता चला कि इस बार एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में ज्यादातर बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है। कुछ बच्चे ऐसे रह गए हैं जिन्होंने ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। मे भी हो सकता है कि उनकी एक्यूरेसी उसी हिसाब से निकल कर आए और उनका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो। इन तमाम बातों को अगर साइड में रख दें हम, तो एक जेन्युइन बात जो आप भी जानना चाहते होंगे कि सर एसएससी जेई का सीबीटी 2 कब होगा, उसके लिए मैंने बोला है कम से कम 3 महीने का आपके पास टाइम है। रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, आंसर की के लिए वेट कर रहे हैं, तो कम से कम 1 महीने के अंदर वो सारा प्रोसेस आपका दिख जाएगा। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो आता है वो तो सीबीटी 2 होने से जस्ट पहले ही आएगा, या 15 या 20 दिन पहले ही आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए इंतजार मत करिएगा। सीबीटी 2 के लिए अगर आपको पढ़ना होगा तो वो आज से आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा। अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन सही से किए हैं, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो राइट। अब रही बात यहाँ पे एसएससी जेई एग्जामिनेशन जिनका खराब गया है, या फिर वो भी बच्चे जिनका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया है लेकिन चाहते हैं कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है तो मल्टीपल एग्जामिनेशन में उनका सिलेक्शन हो और ऑप्शंस उनको मल्टीपल ऑप्शन मिले। क्योंकि अभी देखो सीबीटी 2 भी है। सीबीटी 2 अगर मान लो किसी का खराब चला जाए या कुछ दिक्कत हो जाए तो उस बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूं आपको कि किसी एक एग्जाम के भरोसे नहीं रखना है आपको। मेहनत आपने करी है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो मल्टीपल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन भी लेना है। अब सुनिएगा ध्यान से कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास इंजीनियर्स के लिए, बड़ी अपॉर्चुनिटी जो बहुत सालों बाद आपको देखने को मिलने वाली है। इस बार आरआरबी जेई ने अपना कैलेंडर जारी तो कर दिया है, क्लियरली बोल रखा है उसमें एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन जो है आपको प्रोबेबली 2 से ढाई महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगस्त के लास्ट तक आपको एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे आरआरबी जेई के। अब आरआरबी जेई में भी 2 स्टेज का एग्जामिनेशन होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर सीबीटी 1 जो होता है इसमें क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि प्योर नॉन टेक बेस्ड सीबीटी 1 जो होता है उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि नॉन टेक ही पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीबीटी 2 इसका जो होता है ना उसमें इतना कम समय मिलता है गाइज कि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट जो कि इसका बहुत वास्ट है उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आइए समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जो आपकी एसएससी जेई की प्रिपरेशन है वो थोड़ी बहुत तो काम आने ही वाली है। मैथमेटिक्स तो इसमें देखो 30 नंबर की आती है, जो कि आपको नहीं पढ़ रहे होगे तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा नहीं। रीजनिंग जो 25 नंबर की आती है, ये आपका एसएससी जेई वाली रीजनिंग यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। डाइस वगैरह के क्वेश्चंस, कैलेंडर के, क्लॉक के, सब ज्यादातर आते हैं यहाँ पे। मैथ्स में भी आपको कायदे से पढ़ना पड़ेगा। देखो वेटेज कितना, 100 नंबर का सीबीटी 1 हो रहा है जिसमें 25 और 30 तो यही 55 नंबर तो यही हो गए। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि साइंस भी जनरली इंजीनियर्स की स्ट्रांग होती है, एसएससी जेई में भी पढ़ते हो तो यहाँ साइंस से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जनरल अवेयरनेस जो कि वीक होता है आप लोग का, इसमें बहुत कम वेटेज है, 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे टोटल 100 नंबर का ये जो पेपर होगा, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट केवल टाइम मिलता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, समझ रहे हो कितना फास्ट आपको करना पड़ेगा। सबसे मेन चैलेंज यहाँ पे यही आता है, पेपर में क्वेश्चन छूट जाना। और आपको भी पता है सीबीटी 1 की कट ऑफ 75 78 इस तरीके से जाती है, 78 75 72, अलग अलग जोन के जो आरआरबी जेई के। तो इसमें स्कोर आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसमें हर एक पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इनफैक्ट ये तीनों पोर्शन में तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए आपके। ठीक वैसे ही सिलेक्शन ले लोगे तुम लोग। थोड़े बहुत गलतियां होंगी, अगर 1 2 3 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो भी आप कट ऑफ पार कर जाओगे। तो आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि इस पे फोकस तो करना ही है। और इसका सीबीटी 2 देखो, इसमें 100 नंबर का टेक्निकल आता है, मतलब सिविल ब्रांच है तो सिविल से 100 नंबर, बीटेक डिप्लोमा सब भर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ पे बायो हटा दिया गया, साइंस हटा के बायो में से, मतलब साइंस में से बायो हटा दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 नंबर का, और इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से 10 नंबर का, ये पूरा पैटर्न इनका रहता है सीबीटी 2 का।
इसमें भी आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसके लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे यहाँ और फास्ट आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब इन दोनों पोर्शन को आपको अब कायदे से आपने अगर नहीं सिस्टमेटिक वे में नहीं तैयार किया तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को अच्छे से तैयार कर लिया तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको आरआरबी जेई में सिलेक्शन लेने से, क्योंकि सीटें जो है रिस्पेक्टिवली एसएससी जेई से कंपैरिजन करें तो लगभग 5 गुना या 4 गुना कम से कम इतनी सीटें तो देखने को मिलेंगी, है ना। 5,000 6,000 7,000 वैकेंसीज यहाँ पे अमूमन देखने को मिलेंगी और हर साल रिक्रूटमेंट ये होने वाला है जैसा कि आरआरबी ने बोला है। तो आप सभी को बोलूंगा गाइस कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हो सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों एग्जामिनेशन को फोकस रखिए, और साथ ही साथ आपका अगर एसएससी जेई एग्जामिनेशन अच्छा गया है तो सीबीटी 2 जो एग्जामिनेशन है इस पे भी फोकस आपको रखना है। और इन सभी एग्जामिनेशन की डेडिकेटेड क्लासेस आपको मिल जाती हैं गाइज। एसएससी जेई अगर कोई 2025 को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए फाउंडेशन बैच जो कि आपकी बिल्कुल बेसिक से एक एक सिस्टमेटिक चीजों को पढ़ाते हुए बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें प्रिपरेशन होती है। इसमें नॉन टेक टेक्निकल एसएससी जेई के लिए होगा, अगले एसएससी जेई के लिए, और ये हिंदी का बैच है, ठीक। इसी तरीके से आपके पास आरआरबी जेई का है एक बैच जो कि इसी बार होने वाले आरआरबी जेई के लिए है, सबसे बेस्ट बैच है जो कि स्टार्ट हो चुका है। इसमें पिछली क्लासेस जो होंगी वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दिख जाएंगी, अभी तो कुछ ही क्लासेस हुई हैं। इसमें पूरी की पूरी क्लासेस बची हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए। आप जाओगे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे एजे एग्जाम्स में तो वहां पे आपको दिखाई देगा। आरआरबी पे क्लिक करोगे तो आरआरबी से रिलेटेड बैचेस, एसएससी पे क्लिक करेंगे तो एसएससी से रिलेटेड, इंग्लिश बैच हिंदी बैच सब हैं, बाइलिंगुअल इंग्लिश बैच मतलब बाइलिंगुअल हैं, ठीक, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ उसी तरीके से लिखवाया जाता है इंग्लिश में। हिंदी बैच में प्योर हिंदी, सब कुछ हिंदी में रहेगा। और ये जो महापैक होते हैं ना, इस महापैक में हर बैच मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ये सारे बैचेस मिल जाएंगे, आरआरबी हो एसएससी हो सब कुछ। और गाइज बिलीव मी बहुत ही कम प्राइस में। यहाँ पे एक डिस्काउंट कूपन कोड आपको दिखाई दे रहा होगा Y293। ये कूपन कोड ऐसा कूपन कोड है जिसको अप्लाई करोगे तो ये बैचेस जो हैं सबसे लोएस्ट प्राइस पे और मैक्सिमम वैलिडिटी पे मिल जाएंगे आपको। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है, बैच पे क्लिक करना है, डिस्काउंट कोड में जाके टाइप करना है Y293 और अप्लाई बटन पे क्लिक करना है तो प्राइस डाउन हो जाएगी। उसके बाद आपको परचेस करने पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाइए, जिससे कि आपको जो टारगेट है आपका उस टारगेट तक पहुंचते पहुंचते आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो। बैचेस एक मीडियम होते हैं जिससे कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है। एग्जामिनेशन आपको पता है कि 4 महीने बाद या 5 महीने बाद होंगे, तो उस 5 महीने में हमें किस तरीके से आपको पढ़ाना है ये हम डिसाइड करते हैं, और किस तरीके से आपका सिलेबस समय से पहले कंप्लीट कराना है वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। हाँ, प्रैक्टिस ताबड़तोड़ इसकी करेंगे हम लोग, नॉन टेक की भी और टेक्निकल की भी, और साथ साथ में एसएससी जेई के लिए तो प्रैक्टिस भी चलेगा बैचेस में। खूब सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो आ सकते हैं, उस पे बेस्ड इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि क्वेश्चन देखते के साथ आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगी और आप आंसर टिक कर दोगे। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और गाइज बिलीव मी 4 से 5 महीने की कायदे की मेहनत है जो आपको सिलेक्शन दिला देती है, अदरवाइज पूरे साल इधर उधर भागते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं। आपको अगर पढ़ना है कायदे से सिस्टमेटिक वे में तो हम हैं आपके साथ, और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर। आरआरबी जेई के इंतजार में मत रहना, पढ़ना अभी से शुरू कर देना, नोटिफिकेशन 100% आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।